हेलो एंड नमस्कार। 90.4 एफएम पर मैं हूं आपका अपना मित्र आरजे अमित और एक खास कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है खास मुलाकात। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होती हैं जानी मानी हस्तियां। हम उनसे बातचीत करते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, और साथ में सुनेंगे आप बहुत ही खूबसूरत गीत भी। तो हम आज की जो हमारी हस्ती हैं उनसे मुलाकात करवाएं उससे पहले मैं एक खूबसूरत सा गाना प्ले कर रहा हूं आपके लिए। तो आप सुनते रहिए 90.4 एफएम पर आपके अपने मित्र आरजे अमित के साथ ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है खास मुलाकात। वेलकम बैक। 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, उनका नाम है श्री महेश चंद्र। सर, आपका 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। जी सर, हम आगे बढ़ें उससे पहले ये बताइए, अपने थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमें। अमित जी, वैसे प्रोफेशन से तो मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ जी। और हम लोग एक छोटा सा सिंगिंग कंपटीशन हिमाचल में हम लोग चलाते हैं। जी। इस कार्यक्रम को शुरू हुए लगभग 8 वर्ष के करीब हो चुके हैं। पहले ये कार्यक्रम केवल हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित रहता था। जी। तो अब अच्छे कलाकारों की डिमांड होने के कारण अब इस कार्यक्रम को हम लोग उत्तर भारत से होते हुए पूरे भारत में इसके ऑडिशंस हम लोग करवा रहे हैं। जी। और ये कार्यक्रम बेसिक तौर पे छुपी हुई उन प्रतिभाओं के लिए समर्पित है जिन्हें किन्हीं कारणों से मंच की प्राप्ति नहीं हो पाती, या तो उनकी क्षमताओं को कम आकर उनकी प्रतिभाओं की अनदेखी की जाती है। परंतु हम लोगों ने देखा है कि हमारे 6-7 सालों के अथक प्रयासों के बाद अब हिमाचल की प्रतिभाओं को मंच मिलना आरंभ हो गया है। तो इसी बाबत हमारा यह कार्यक्रम चलता रहता है। जी। और पूरे हिमाचल में इसके ऑडिशंस होते हैं। अब हम इसको पूरे भारत वर्ष में करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को। जी। और 8 नवंबर से हमारे ऑडिशंस की शुरुआत हो जाएगी। जी। जम्मू से इसके ऑडिशन हम शुरू करने हैं। जी। जी। और इसका आप सीजन 6 लेकर आ रहे हैं। जी। और ये काफी समय से इसका इंतजार भी था लोगों को, तो इंतजार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया इस बार? एक्चुअल में हम लोगों को पीछे कुछ ज़्यादा समय मिल नहीं पाया। जी। समय के अभाव के कारण थोड़ा इस कार्यक्रम को पीछे थोड़ा सा गैप रह गया। जी। परंतु अब अच्छे प्रतिभाशाली कलाकारों की पुरजोर मांग पे जी। हम पुनः दोबारा से इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। जी। तो बस अब इंतजार की घड़ियां हमारी समाप्त है। जी। हमारे ऑडिशंस 8 नवंबर से जी। पूरे भारत में शुरू हो जाएंगे। जी। फ्लैशबैक में अगर जाएं और बात करेंगे वॉइस ऑफ हिमालय के पहले सीजन की, तो किस तरह से आपने शुरुआत की थी? ये कार्यक्रम मनाली के प्रसिद्ध विंटर कार्निवल से शुरू हुआ। जी। उस समय विंटर कार्निवल की जो कल्चरल जो कमेटी होती है, मैं उसका प्रभारी रहा हूँ। जी। मैंने ये कार्य लगभग 5 वर्षों तक किया है। जी। और ये विंटर कार्निवल बहुत प्रसिद्ध विंटर कार्निवल है। हम्म। तो मैं ये देखता था कि वहाँ पे काफ़ी गायक कलाकार गाना गाने के लिए आवेदन करते थे, परंतु अच्छे कलाकारों को मंच की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। और अच्छे कलाकारों की जो एप्लीकेशंस होती है वो काफ़ी एप्लीकेशंस के बड़े ढेरों के नीचे दब जाती थी। जी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अच्छे कलाकारों को मंच देने के लिए जी। चयन प्रक्रिया के माध्यम से जी। ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी। और अगर बात करें जो सबसे पहले सीजन के विनर रहे थे, वो कौन थे? हमारे पहले सीजन के विनर रमेश ठाकुर रहे थे। जी। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया और पूरे हिमाचल में लगभग उन्हें मंच की प्राप्ति होती है अभी। और अब बात करें कि अब तक जितने भी सीजन हुए हैं और ये वाला सीजन जो होगा किस तरह से अलग होगा, इसमें नया क्या मिलने वाला है? पहले ये कार्यक्रम केवल हिमाचल तक ही सीमित रहता था। जी। इसके पहले सीजन में हमने केवल मनाली में ही इसके ऑडिशंस किए थे। हिमाचल के बहुत से प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। जी। उसके बाद हमारा सीजन जो 2 हमारा शुरू हुआ था, सीजन 2। जी। उसमें हम लोगों ने हिमाचल के लगभग सभी ऑडिशन केंद्रों में अपने ऑडिशंस किए थे। जी। वहाँ पे हमें काफ़ी प्रतिभाशाली कलाकार हमें मिले हैं। जी। जैसे कृतिका तंवर, गीता भारद्वाज, नितिन। तो इन बच्चों ने काफ़ी अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय देते हुए काफ़ी बढ़िया ढंग से परफॉर्म किया था। जी। और फिर उसके बाद ये लोग नेशनल टेलीविजन चार्ट्स पे भी पहुंचे थे। जी। हमारे काफ़ी बच्चे नेशनल चार्ट्स पे गए हैं, जैसे कृतिका तंवर
टॉप 11 लेवल पर इंडियन आइडल में परफॉर्म किया। जी और नितिन ऊना मुबारकपुर से एक बच्चा बहुत बढ़िया गाने वाला, जी टीवी लिटिल चैंप्स का कार्यक्रम रहता है, जी उसमें वो 2010 या 11 11 में जी सेकंड रनर अप का खिताब उनको प्राप्त हुआ था। जी और संजना भोला टॉप 5 तक हमारी गई थी। जी और क्योंकि ये कार्यक्रम को पिछले बार हम लोग नॉर्थ इंडिया लेवल तक हम लोग कर चुके हैं, जी तो हमारे फाइनलिस्ट मिस्टर दीपेश राही पीटीसी पंजाबी वॉइस ऑफ पंजाब के विजेता रहे हैं पिछले साल के। जी और इस वर्ष आपने देखा होगा द वॉइस प्रोग्राम आता, उसमें फर्स्ट रनर अप का खिताब उनको मिला हुआ। जी। तो सर ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का। सर वॉइस ऑफ हिमालय सीजन 6 की बात करें तो इस बार सीनियर एंड जूनियर्स कैटेगरी जो रखी गई हैं, मतलब किस तरह से ये रखा गया बताइए। इसमें हम लोग लगभग पहले प्रोसेस में 21 जगह पे हम लोग इसके ऑडिशंस कर रहे हैं जी और हमारी 2 कैटेगरीज इसमें बनी हैं। जैसे जूनियर कैटेगरी में हम लोग 9 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को ले रहे हैं जी और सीनियर कैटेगरी में हमारे 16 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी प्रतिभागी होंगे वो भाग लेंगे इसमें। अब बात करें तो सभी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि इसकी फीस कितनी रखी है आपने। ये कार्यक्रम हमारा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जी तो हम लोग चाहते हैं कि निःशुल्क कार्यक्रम होने से क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एंट्री फीस या रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने में असमर्थ रहते हैं। जी तो ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए समर्पित है जो आगे जाने की इच्छा रखते हैं। जी अब बात कर लेते हैं जो सेलेक्टेड आपने जो जगह रखी है, सिटीज रखी हैं, कौन कौन से सिटीज में ये ऑडिशन इसे फर्स्ट फेज में हम लोग नॉर्थ इंडिया को कवर कर रहे हैं। जी पूरे भारत में इसके ऑडिशन किए जाएंगे। जी तो हम लोग जम्मू से हमारा ये काफिला चलता हो जाएगा, पूरा हिमाचल कवर करेंगे। जी चंबा में ऑडिशन रहेंगे, हमीरपुर रहेगा, ऊना रहेगा, जी धर्मशाला रहेगा, मंडी रहेगा, पालमपुर, बिलासपुर, मनाली, कुल्लू जी और शिमला से होता हुआ फिर चंडीगढ़ भी इसके ऑडिशन रहेंगे। जी देहरादून में इसके ऑडिशन होंगे। फिर हम लोग पंजाब एंटर करेंगे। पंजाब में हमारे ऑडिशन लुधियाना और जलंधर में होंगे। जी फिर हरियाणा में हम लोग कुरुक्षेत्र और रोहतक में इसके ऑडिशन करेंगे। जी और फिर लास्ट में हमारे दिल्ली में ऑडिशन होंगे। फिर ये इसका जो पहला जो हमारा फेस है जयपुर में कंप्लीट होगा, जाके जयपुर में इसके ऑडिशन संपन्न होंगे। जी और अगले फेज की बात करें तो अगले फेज हम लोग साउथ इंडिया कवर करेंगे, महाराष्ट्र कवर करेंगे और गुजरात कवर करेंगे। जी लगभग पूरे भारत में इसके हम लोग ऑडिशन करवाने का हमारा ये प्रयास रहेगा। जी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑडिशन सोलन में भी होंगे और सोलन में इसकी डेट रहेगी 22 नवंबर। तो आप 22 नवंबर को ये ऑडिशन दे सकते हैं वॉइस ऑफ हिमालय सीजन 6 का। सोलन में हमारे ऑडिशन हिमानी रिजॉर्ट में रहेंगे, जी जो सोलन के बीच बाजार में ही स्थित है। जी तो सोलन में जो हिमानी होटल है उसमें ये ऑडिशन 22 नवंबर को होंगे, तो आप उसमें ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर आगे बात करते हैं और ये मैं पूछना चाहूँगा कि सभी के मन में रहता है कि भाई प्राइज़ क्या मिलने वाला है और आगे क्या बेनिफिट रहेगा इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद। ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी जब से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है तब से हमारा यही मकसद रहा है कि अच्छे बच्चों को आगे लाना है, जी उन्हें अच्छा मंच प्रदान करना है, अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। जी तो जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ तभी से हम लोगों ने कुछ नगद पुरस्कार भी हम लोग रखते हैं ताकि अच्छे गाने वाले हमारे गायक कलाकारों को फाइनेंशियल रूप से भी कोई अच्छी सपोर्ट मिल सके, आगे जाने के लिए उनको जी मौका मिलेगा, चांसेस मिलेंगे। जी तो लगभग हर साल का हमारा जो ऑडिशन रहता है लगभग 1 लाख रुपए हम लोग कैश प्राइज जी अपने सीनियर कैटेगरी के गायक कलाकारों को हम देते हैं। जी या तो उनको फॉरेन का ट्रिप भी उनको स्पॉन्सर होता है जी और काफ़ी उनको मौके देते हैं। और साथ साथ हमारे साथ काफ़ी अच्छी ऑडियो विजुअल्स की कंपनीज जो है वो कनेक्टेड हैं। जी हर वर्ष की भांति हमारा यही प्रोसेस रहता है, जी एक ही हमारा फॉर्मेट रहता है और बच्चों को पुरस्कारों में कोई कमी नहीं रहती। हमारे विजेताओं को हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते। जी मतलब जो विनर रहेंगे उसके लिए इसमें जैसे कैश प्राइज, अब्रॉड ट्रिप और साथ में एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल। इसमें या तो उनको कैश प्राइज से नगद पुरस्कारों से नवाजा जाता है जी, या तो उनको विदेश भ्रमण का टूर पैकेज भी दिया जाता है जी, और साथ ही एल्बम के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनको रहते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनीज हमारे साथ कनेक्टेड हैं जी, तो उनको अच्छा मौका मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे भी कृतिका तनवर की मैं बात कहना चाहूँगा, जी, बहुत बेहतरीन गाने वाली हिमाचल प्रदेश के गोल्डन वॉइस है। जी, तो हम लोगों ने कुछ प्रयास किया था, हमारे साथ हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं यहाँ से जी, अनद कंपनी है, बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है दिल्ली की। जी, और कृतिका तनवर का हमने हिंदी
फिल्म में डेब्यू भी उसी फिल्म कंपनी के माध्यम से करवाया था। चूड़ा फिल्म एक अभी आने वाली है जी। बहुत जल्द आप इसको बड़े पर्दे पे देखेंगे। तो चूड़ा फिल्म में कृतिक तनबर ने हिंदी जगत में अपनी शुरुआत की है। जी। अब एक क्वेश्चन और है सर कि इसमें प्रोग्राम में जजेस कौन रहने वाले हैं? ये भी आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमारा जजमेंट पैनल हमारी आयोजन समिति निर्धारित करती है। जी। हमारे पूरे कार्यक्रम में जो भी जजेस होते हैं पूर्ण रूप से संगीत के लिए समर्पित लोग रहते हैं और संगीत के प्रोफेशनल्स रहते हैं। जी। और आयोजन समिति अलग अलग ऑडिशन सेंटरों को मद्देनजर रखते हुए जी ये निर्धारित करती है कि वहाँ पे हमको कौन से जजेस रखने हैं। जी। जैसे हरियाणा में, क्योंकि हमारे, और दूसरा आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जी बताइए। हमारे इस कार्यक्रम में जैसे एक प्रतिभागी को कम से कम 2 गीत गाने होते हैं जी। उसमें एक लोकगीत इसमें अनिवार्य है। जी। तो लोकगीतों से रिलेटेड भी हम लोग जजेस देखते हैं। एग्जाम्पल कोई हरियाणा में किसी बच्चे ने गाना गाना है जी। तो अगर वो हरियाणा का लोकगीत गाएगा तो हमको हरियाणा का जज भी चाहिए, जी। पंजाब के जजेस भी चाहिए। वो हमारी आयोजन समिति जी। हमारे ऑडिशन सेंटर्स को मद्देनजर रखते हुए जी वो प्लान बना लेती है कि यहाँ पे जी जी जजेस का चयन किस प्रकार से रहेगा। जी। जी जजेस की बात करी, अब थोड़ा सा और विस्तार से हम जान लेते हैं कि राउंड्स किस किस तरह के रहेंगे। हमारे ऑडिशन प्रक्रिया बहुत साधारण और सिंपल ढंग से होती है। जो हमारे जो बच्चों ने इसमें जो पार्टिसिपेट जो करना होता है उनको अपनी मर्जी के लगभग मिनिमम 2 गाने गाने हैं। जी। उसमें एक लोकगीत अनिवार्य है। जी। दूसरा वो अपनी मर्जी का कोई भी वो गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। और चयन पूर्ण रूप से सुर, ताल और लय के आधार पर उसका किया जाता है। जी। उसके बाद अगले राउंड में जाने के लिए हमारे क्वार्टर फाइनल्स होते हैं। जी। और क्वार्टर फाइनल्स में सिलेक्ट होने के बाद जो बच्चे सेमीफाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, जी। सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में पहुंचने वाले जो भी बच्चे होते हैं उनका पूरा खर्च हमारी आयोजन समिति वहन करती है। जी, बहुत अच्छी बात है और ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है जो कि आप ये काम कर रहे हैं। और जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट हैं, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है, उनको आप आगे ला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सर। एक बार ज़ोरदार तालियां आपके लिए और आपके प्रयास के लिए।